दोस्तों 15 अगस्त के शुभ दिन पर माननीय प्रधानमंत्री के उद्घोष पर हर एक नागरिक ने हर घर तिरंगा में भाग लिया और हर एक घर पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि दोस्तों हर एक वाहन पर, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक हो या वो कमर्शियल व्हीकल हो, हर एक वाहन पर भी तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। दोस्तों आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? दोस्तों हमने आज़ादी का पर्व तो मना लिया, लेकिन जो तिरंगा हमने अपनी छतों पर लगाया या अपनी गाड़ियों पर लगाया, हम उस तिरंगे का अब क्या करें? दोस्तों क्या हम इसे ऐसे ही सारी साल तक अपने घरों पर और अपनी गाड़ियों पर फहरा सकते हैं? तिरंगे को सही तरीके से फहराने का तरीका क्या है, और अगर गलत तरीके से फहराया जाता है तो उसके पीछे क्या कानून है? अगर तिरंगा पुराना हो गया या फट गया है तो हम इसके साथ क्या करें? तिरंगे से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुग्रीव मेघवाल और आप देख रहे हैं क्वालिटी ज्ञान। ज्ञान वो जो जरूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि हमने तिरंगा फहराकर मनाया, इसे हम 15 से 17 तक मना सकते हैं। इसके बाद में आप अपने घरों और अपने वाहनों पर तिरंगा नहीं फहरा सकते। फ्लैग कोड 2002 यानी ध्वज संहिता के अनुसार विशेष अवसरों पर आम जनता भारतीय ध्वज को हर एक जगह फहरा सकती है, लेकिन दोस्तों आम दिनों में इसे सार्वजनिक जगहों पर ही फहराया जा सकता है और इसको रात के समय नहीं फहराया जा सकता। और दोस्तों अगर इसे किसी व्हीकल पर फहराने की बात की जाए तो इसमें झंडा संहिता धारा 9 के तहत कुछ भारत के माननीय लोग ही इसे अपने व्हीकल्स पर फहरा सकते हैं, जिसमें देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष और इसी तरह के सम्मानित पद पर स्थित व्यक्ति ही अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं। इसीलिए सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि अभी अपनी गाड़ियों से और अपनी छतों से तिरंगा उतार लें, और उतार कर तिरंगे का क्या करें आगे की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों ये बड़े दुख की बात है कि जो तिरंगा हमारे देश का, हमारा गौरव है, हमें उस तिरंगे का सम्मान करना नहीं आता। और मैंने देखा कि आज़ादी की खुशी में लोगों ने तिरंगे का सम्मान करने की जगह बहुत अपमान किया, और वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि दोस्तों उन्हें उसके सम्मान करने का तरीका सिखाया ही नहीं गया और लोगों को पूरी जानकारी दी ही नहीं गई। दोस्तों जैसा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर राज धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं है, और दोस्तों यहाँ पर देशभक्ति से ऊपर कोई भक्ति नहीं है। दोस्तों इसके चलते हुए हम तिरंगे के साथ किसी भी धार्मिक ध्वज को नहीं फहरा सकते, या तिरंगे को जिस लकड़ी में लगाया गया है उस डंडे में हम किसी भी धार्मिक ध्वज को नहीं लगा सकते, या इसके नीचे या इसके ऊपर हम कभी भी किसी भी धर्म का ध्वज नहीं लगा सकते। ये तिरंगे का अपमान होता है। दोस्तों हम तिरंगे को झुकी हुई अवस्था में भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये देश का गौरव है और इसे हमेशा सीधा ही लगाया जाता है। दूसरा दोस्तों, कभी भी तिरंगे मेले कुचीले या फटी हुई अवस्था में हो तो उसे भी आप नहीं फहरा सकते, ये भी देश का अपमान होता है। भारतीय संविधान फ्लैग कोड की धारा 4 में ये सब दर्ज है। इसीलिए दोस्तों हमें हमारे माननीय ध्वज को अभी छत से उतार लेना चाहिए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हम तिरंगे को कैसे उतारें और इसका क्या करें। दोस्तों तिरंगे को बड़े ही सम्मान के साथ उतारें, और दोस्तों अगर आपका तिरंगा सही सलामत अवस्था में है तो इसे तय करके रख लें, और दोस्तों आने वाले अगले राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त या 26 जनवरी को फिर से इस तिरंगे को अपनी छत पर फहराएं। दोस्तों अगर तिरंगा फट गया है या खराब हो गया है तो इसे बड़े ही सम्मान के साथ उतारें, और किसी एकांत जगह पर ले जाकर आप इसको जमीन में गाड़ सकते हैं या फिर आप इसे जला सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये काम पूर्णतः सम्मान के साथ होना चाहिए। दोस्तों एक शहीद से ज़्यादा सम्मान इस तिरंगे का होना चाहिए, क्योंकि देश पर हर एक शहीद होने वाला जवान भी इस तिरंगे के लिए ही शहीद होता है। इसलिए दोस्तों आपको बड़े ही सम्मान के साथ इस तिरंगे से पेश आना चाहिए। और दोस्तों तिरंगे को कभी भी डस्टबिन में न डालें या इधर उधर ना फेंकें, ताकि ये हमारा सम्मानीय ध्वज कहीं सड़कों पर या गलियों में इधर उधर उड़ता ना फिरे, जिससे कि ये बहुत ही गलत काम हो और हमारे लिए शर्मिंदगी का कारण बने। दोस्तों अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है तो भारतीय संविधान में उसके लिए एक दंड का प्रावधान है, लेकिन दोस्तों दंड से पहले हम जान लेते हैं कि तिरंगे का अपमान क्या होता है। दोस्तों नंबर 1 में मेले कुचेले और फटे तिरंगे को फहराना देश का और तिरंगे का दोनों का अपमान है। दोस्तों तिरंगे के साथ बराबर या ऊपर
किसी दूसरे ध्वज को लगा के रखना भी तिरंगे का और देश का अपमान है। दोस्तों, तिरंगे को घर की किसी तरह की सजावट में प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसको अपने मेज पर आप नहीं बिछा सकते या आप इसको किसी तरह की सजावट के तौर पर घर में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि तिरंगे का आप पर्दा नहीं लगा सकते, या मेज पर जो हम कपड़ा बिछाते हैं वहाँ आप तिरंगे का यूज नहीं कर सकते, या तिरंगे से किसी चीज़ को ढकने के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते। नंबर 4 पर दोस्तों, आप तिरंगे को उल्टा नहीं फहरा सकते। ये भी हमारे देश का और तिरंगे का अपमान होता है। दोस्तों, आप तिरंगे को रुमाल, गमछे या पर्दे के रूप में भी प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारे देश के शहीद को छोड़कर आप तिरंगे का प्रयोग किसी भी चीज़ को ढांपने या लपेटने में नहीं कर सकते। बहुत ही भाग्यशाली है वो जन जो तिरंगे में लिपटा हुआ आए। दोस्तों, हमारे देश की आन बान शान हमारे तिरंगे से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों आप इसके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।